क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा ऋषि हो सकता है जिसने पर्वतों को झुकाया, समुद्रों को पी लिया और राक्षसों का नाश किया? महर्षि अगस्त्य मुनि का जीवन ऐसी ही अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है। आज हम जानेंगे इस महान ऋषि की शक्तियों और उनके जीवन की अनोखी कहानियों के बारे में। महर्षि अगस्त्य का जन्म एक अद्भुत और अलौकिक घटना से हुआ था। भागवत पुराण के अनुसार मित्र और वरुण देवता एक बार स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को देखकर मोहित हो गए। उनके भावनाओं की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने एक घड़े में संग्रहित कर दिया। कुछ समय बाद वह घड़ा फूट गया और उसमें से दो दिव्य बच्चे उत्पन्न हुए। एक थे महर्षि अगस्त्य और दूसरे थे मुनि वशिष्ठ। यह कहानी केवल उनके जन्म की अनोखी परिस्थितियों को ही नहीं बताती, बल्कि यह भी दर्शाती है कि महर्षि अगस्त्य के जन्म से ही वे असामान्य और दिव्य शक्तियों से युक्त थे। वेदों और पुराणों में ऐसे अनेक संकेत मिलते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि महर्षि अगस्त्य का जीवन सामान्य नहीं था। वे वेदों के ज्ञाता थे और उन्होंने अपने ज्ञान और तपस्या से समस्त संसार को प्रभावित किया। महर्षि अगस्त्य केवल एक तपस्वी ही नहीं थे, बल्कि वे वेदों और विज्ञान में भी निपुण थे। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि गुरु द्रोण ने अर्जुन से कहा था कि उनके गुरु अग्निवेश महर्षि अगस्त्य के शिष्य थे। अग्निवेश ने महर्षि अगस्त्य से धनुष और बाण चलाने की कला सीखी थी। यह इस बात का प्रमाण है कि महर्षि अगस्त्य केवल आध्यात्मिक ज्ञान में ही नहीं, बल्कि युद्ध कला में भी अत्यंत दक्ष थे। महर्षि अगस्त्य ने विज्ञान के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विद्युत और रसायन विज्ञान पर भी काम किया था। उनके ज्ञान का विस्तार केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं था, वे प्रकृति और विज्ञान के रहस्यों को भी जानते थे। अगस्त्य संहिता में वर्णित विद्युत उत्पादन की विधि इसका प्रमाण है। इस विधि में पानी, तांबे और जिंक का प्रयोग कर विद्युत धारा उत्पन्न की जाती थी। इस ज्ञान का प्रयोग आज भी हमारे आधुनिक विज्ञान में हो रहा है, जो यह सिद्ध करता है कि महर्षि अगस्त्य का योगदान सदियों से मानवता के लिए उपयोगी रहा है। महर्षि अगस्त्य की विवाह कथा भी उतनी ही रोचक और रहस्यमयी है जितनी उनके जन्म की। एक समय जब अगस्त्य मुनि तपस्या में लीन थे, उन्होंने अपने पितरों को एक गड्ढे में नीचे मुंह किए हुए लटकते देखा। उन्होंने पूछा, हे पितरों, आप लोग इस प्रकार क्यों लटके हुए हैं? पितरों ने उत्तर दिया, अगस्त्य, यदि तुम हमारे लिए उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हम इस कष्ट से मुक्त हो सकते हैं और तुम्हें भी सद्गति प्राप्त होगी। महर्षि अगस्त्य यह सोचने लगे कि क्या कोई ऐसी महिला होगी जो इतनी धैर्यवान हो कि इस दाढ़ी वाले साधु की पत्नी बन सके। उन्होंने अपने तपोबल का प्रयोग किया और विभिन्न जंतुओं के उत्तम अंगों से एक परम सुंदर स्त्री का निर्माण किया। यह स्त्री इतनी सुंदर और गुणी थी कि विदर्भ के राजा ने उसे अपनी पुत्री बना लिया। कुछ समय बाद जब वह कन्या विवाह योग्य हो गई, तो महर्षि अगस्त्य ने उससे विवाह कर लिया। यह कथा केवल महर्षि अगस्त्य की महानता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी बताती है कि वे अपनी शक्ति और तपस्या का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने पितरों की मुक्ति के लिए भी करते थे। यह उनके धार्मिकता और पारिवारिक मूल्यों की एक अद्वितीय मिसाल है। महर्षि अगस्त्य की वीरता और पराक्रम की कहानियां भी कम नहीं है। एक समय राक्षस वतापी और एवल ब्राह्मणों के शत्रु बन गए थे। वे ब्राह्मणों को धोखे से मार डालते थे। एवल अपने छोटे भाई वतापी को बकरी में बदल देता था और जब कोई ब्राह्मण उनके घर आता तो उसे वह बकरी का मांस परोस देता। जब ब्राह्मण भोजन कर लेता तो एवल वतापी को आवाज देकर बाहर आने को कहता। वतापी ब्राह्मण के पेट से बाहर निकल आता और इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती। एक दिन महर्षि अगस्त्य उन दोनों के घर धन प्राप्ति के लिए गए। जब उन्होंने भी वही चाल चलने की कोशिश की
तो महर्षि अगस्त्य ने अपने तपोबल से वतापी को पचाकर मार डाला और बाद में इवल का भी वध कर दिया। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने ब्राह्मणों को इन क्रूर राक्षसों से मुक्ति दिलाई। महर्षि अगस्त्य की महानता केवल राक्षसों के संहार तक ही सीमित नहीं थी, उनका प्रभाव प्रकृति पर भी था। एक बार विंध्य पर्वत ने सूर्यदेव से अपनी परिक्रमा करने की मांग की, लेकिन सूर्यदेव ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके लिए यह मार्ग विधाता ने निर्धारित किया है। इससे विंध्य पर्वत क्रोधित हो गया और उसने सूर्य और चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए अपनी ऊंचाई बढ़ानी शुरू कर दी। इससे नक्षत्रों की गति में रुकावट आने लगी और देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से सहायता मांगी। महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए और उससे कहा, हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। मेरी इच्छा है कि तुम मुझे मार्ग प्रदान करो और जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक मेरी प्रतीक्षा करते रहो। विंध्य पर्वत ने महर्षि अगस्त्य की बात मानी और वहीं रुक गया। महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा की ओर चले गए और आज तक वापस नहीं लौटे, जिसके कारण विंध्य पर्वत आज भी उसी स्थान पर रुका हुआ है। महर्षि अगस्त्य की शक्तियों का एक और अद्भुत उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने पूरा समुद्र पी लिया। एक समय ताने नामक दानवों ने समुद्र में छिपकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इससे देवता बहुत परेशान हो गए और उन्होंने महर्षि अगस्त्य से सहायता मांगी। महर्षि अगस्त्य ने अपने दिव्य तपोबल से पूरा समुद्र पी लिया, जिससे दानवों का छिपने का स्थान समाप्त हो गया। देवताओं ने उन दानवों का वध कर दिया और फिर समुद्र को पुनः उसी रूप में लौटाने के लिए महर्षि अगस्त्य से प्रार्थना की। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र को वापस उड़ेलकर उसे अपने मूल स्वरूप में स्थित कर दिया। महर्षि अगस्त्य के क्रोध और न्याय का भी एक उदाहरण मिलता है। एक बार महर्षि अगस्त्य इंद्र के अतिथि बनकर स्वर्ग गए। उस दिन उनके सम्मान में उर्वशी द्वारा नृत्य का आयोजन किया गया। नृत्य के दौरान उर्वशी की दृष्टि जयंत पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गई। उसकी लय बिगड़ गई और नारद जी, जो वीणा बजा रहे थे, उनसे भी गलती हो गई। यह देखकर महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने उर्वशी, जयंत और नारद को श्राप दे दिया। श्राप के अनुसार जयंत कली का रूप ले लिया। उर्वशी ने पृथ्वी पर माधवी नामक एक महिला के रूप में जन्म लिया और नारद जी की वीणा महती पृथ्वी के लोगों की साधारण वीणा बन गई। राजा नहुष, जिन्होंने इंद्र का पद प्राप्त किया था, अपनी शक्ति के नशे में चूर हो गए थे। उन्होंने ऋषियों की पत्नियों का अपमान किया और जब उन्होंने महर्षि अगस्त्य की पत्नी को भी अपने पास बुलाने का आदेश दिया, तो महर्षि अगस्त्य ने उन्हें श्राप दिया कि वे एक विशाल अजगर बन जाएं। इस श्राप के कारण नहुष ने अपना दिव्य रूप खो दिया और जंगल में अजगर बनकर गिर गए, जहां वह युगों तक कष्ट भोगते रहे। यह घटना भी महर्षि अगस्त्य की शक्ति और न्याय की एक महत्वपूर्ण मिसाल है। एक और महान घटना महर्षि अगस्त्य के जीवन से जुड़ी है, जो गजेंद्र मोक्ष के रूप में प्रसिद्ध है। पांड्य के राजा इंद्रदमन भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थे। उस समय महर्षि अगस्त्य मुनि उनके महल में पहुंचे। ध्यान में डूबे रहने के कारण राजा को महर्षि अगस्त्य के आगमन का पता ही नहीं चला और इसी कारण महर्षि ने राजा को 1000 वर्षों के लिए हाथी बनने का श्राप दे दिया। इस हाथी का नाम गजेंद्र था। गजेंद्र ने भगवान विष्णु की भक्ति की और भगवान विष्णु ने उसकी सहायता की। विष्णु जी ने गजेंद्र की रक्षा की और उसे एक हाथी से मुक्ति दिलाई। यह कथा महर्षि अगस्त्य के प्रभाव और भगवान विष्णु के करुणामय स्वरूप को दर्शाती है। महर्षि अगस्त्य की एक और महत्वपूर्ण कथा ताड़का और मारीच से जुड़ी है। ताड़का, जो पहले एक सुंदर यक्षण थी, अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों के कारण महर्षि अगस्त्य के श्राप का भागी बनी। ताड़का और उसके पुत्र मारीच ने राक्षस रूप में कई अत्याचार किए।
महर्षि अगस्त्य ने ताड़का को राक्षसी बनने का श्राप दिया और मारीच भी उसी श्राप का भागी बना। इस श्राप के कारण ताड़का और मारीच ने राक्षस रूप में अनेकों अत्याचार किए और अंततः भगवान राम द्वारा मारे गए। यह घटना भी महर्षि अगस्त्य के तपोबल और न्याय को दर्शाती है। महर्षि अगस्त्य का एक महत्वपूर्ण योगदान आदित्य हृदय स्तोत्र में भी देखने को मिलता है। रामायण के अनुसार आदित्य हृदय स्तोत्र महर्षि अगस्त्य द्वारा भगवान श्री राम को युद्ध में रावण पर विजय प्राप्ति हेतु दिया गया था। महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को विष्णु जी का धनुष, ब्रह्मा जी के दिव्य बाण और इंद्रदेव की एक दिव्य तलवार भी दी। इन दिव्य अस्त्रों के माध्यम से भगवान राम ने रावण को हराया और धरती को राक्षसों से मुक्त किया। महर्षि अगस्त्य का यह योगदान उनके ज्ञान और शक्ति की महानता को दर्शाता है। उन्होंने केवल व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के हित में भी अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग किया। महर्षि अगस्त्य ने अपने ज्ञान और तपस्या से कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। वे ऋग्वेद के मंडल 1 के 27 सूक्तों के दृष्टा थे। उन्होंने अगस्त्य गीता, अगस्त्य संहिता, शिव संहिता जैसे कई ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में उन्होंने वेदों, शास्त्रों और तंत्रों के रहस्यों को उजागर किया। अगस्त्य गीता में उन्होंने जीवन, धर्म और ज्ञान के मूल तत्वों को स्पष्ट किया। अगस्त्य संहिता और शिव संहिता में भी उन्होंने अपनी अद्भुत ज्ञान की छाप छोड़ी है। महर्षि अगस्त्य की तपस्या का भी एक अद्वितीय महत्व है। उन्होंने अपनी तपस्या से अनेक अद्भुत कार्य किए हैं। उनका तपोबल इतना महान था कि उन्होंने न केवल पृथ्वी को बल्कि समस्त ब्रह्मांड को प्रभावित किया। आज भी अगस्त्यकूट पहाड़ियों पर तपस्या कर रहे हैं। उनके आश्रम भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं, विशेषकर दक्षिण भारत में।